Coming to the question, a right triangle whose sides are 3 centimeter and 4 centimeter other than hypotenuse is made to revolve about its hypotenuse. क्वेश्चन में क्या दिया? ए राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है, साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर अदर देन हाइपोटेन्यूज मीन्स ये जो 3 सेंटीमीटर और जो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है राइट ट्राइंगल का जो साइड्स दिया हुआ है वो अदर देन हाइपोटेन्यूज बताया गया है, ठीक है। इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज, अगर ये इसके हाइपोटेन्यूज के थ्रू रिवॉल्व करता है तब किस शेप में ये आएगा, ठीक। ये क्वेश्चन में आपको गिवन कंडीशन है। अब देख सकते हो यहाँ पे जो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर जो इसका साइड्स है राइट एंगल ट्राइंगल का, जब ये रिवॉल्व हो जाता है हाइपोटेन्यूज के थ्रू तो इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाता है आपका? AC। अब बोला है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म। जब रिवॉल्व होने के बाद जो डबल कोन बन रहा है उसका क्या मालूम करना है हमें? वॉल्यूम और सरफेस एरिया। कहा गया चूज वैल्यू ऑफ पाई एज फाउंड एप्रोप्रिएट। सबसे पहले आप देख लो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या है? कोन 1 है। नीचे वाला पोर्शन जो है वो कोन 2 है। जब इसको हाइपोटेन्यूज के थ्रू हमने रिवॉल्व किया तब डबल कोन फॉर्म हुआ, ठीक है। L1 से हमने स्लैंट हाइट डिनोट किया है 4 सेंटीमीटर और L2 जो है आपका वो है 3 सेंटीमीटर। OB क्या है आपका? रेडियस, ठीक है। रेडियस और दोनों ही कोन का रेडियस क्या होगा? सेम ही होगा, बेस तो सेम है तो इसलिए OB क्या हो जाएगा? R। अच्छा, अब ये जो AC है आपका, जब हाइपोटेन्यूज के थ्रू रिवॉल्व हुआ तो ये AC क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो अगर इसमें से देखा जाए OA फिर क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ फर्स्ट कोन और OA हो जाएगा हाइट ऑफ फर्स्ट कोन जिससे हमने H1 से डिनोट किया है और OC क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ सेकंड कोन जिसको हमने H2 से डिनोट किया है। तो हमें यहाँ मालूम क्या करना है? वॉल्यूम और सरफेस एरिया, जो डबल कोन हमें मिला है इसका वॉल्यूम निकालना है प्लस सरफेस एरिया। जाहिर सी बात है सरफेस एरिया के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है? स्लैंट हाइट और रेडियस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्लैंट हाइट तो दिया हुआ है हमारा, लेकिन रेडियस हमें मालूम नहीं है तो हमें रेडियस भी निकालना होगा। उससे पहले रेडियस निकालने से पहले सबसे पहले हमारा जो दो साइड दिया हुआ है उसके अलावा कि H1 और H2 हमें कैसे मिलेगा, ठीक। तो ये हमारा जो AC पार्ट है, AC क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज है जो कि सम बना रहा है H1 प्लस H2 का। अगर हम लोग AC निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? H1 प्लस H2 का सम मिल जाएगा जिसमें से हम हाइट H1 भी निकाल सकते हैं और H2 भी। तो सबसे पहले हमारा पहला काम क्या होगा? AC निकालना। AC क्या है आपका? यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, दो साइड्स आपके पास है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो जब कभी भी ट्राइंगल के दो साइड दिए होते हैं जाहिर सी बात है थर्ड साइड हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गिवन कंडीशन जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा? स्लैंट हाइट L1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मीन्स ये हो गया ट्राइंगल का एक साइड हो गया AB, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं इक्वल टू AB। स्लैंट हाइट L2 कितना है आपका? 3 सेंटीमीटर। L2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसका साइड क्या है? BC, जो कि सेकंड साइड है इस ट्राइंगल का, ABC ट्राइंगल का ये सेकंड साइड हो गया BC। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका? AC, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। OA प्लस OC ये क्या हो जाएगा? H1 प्लस H2। तो OA प्लस OC यहाँ पे हो जाएगा H1 प्लस H2, ठीक। और इन दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है? AC के बराबर, इज इक्वल टू AC। ओके, ये पार्ट्स हो गए। और रेडियस क्या है आपका? OB, जो कि बेस रेडियस है कोन का। OB इज इक्वल टू R, ठीक है। तो ये हमारा गिवन पैरामीटर्स हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है? AC की वैल्यू। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, जैसा कि हमें पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज जो हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स आपका कौन सा है? BC और AB। BC क्या हो जाएगा आपका? 3 स्क्वायर प्लस AB क्या है आपका? 4, मीन्स ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, ठीक है। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। देयरफॉर AC क्या आ गया आपका?
5 सेंटीमीटर। ये टोटल जो लेंथ आया वो कितना आया 5 सेंटीमीटर। तो हमने कंडीशन में क्या लिखा था, AC इज इक्वल टू H1 प्लस H2 इज इक्वल टू OA प्लस AC, सॉरी OA प्लस OC। तो OA प्लस OC इज इक्वल टू H1 प्लस H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि AC का जो डिस्टेंस है वो इनके बराबर है। ठीक है, तो अब H1 प्लस H2 आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। बचा हमारे पास क्या अब रेडियस। ये रेडियस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, OB की वैल्यू। नाउ यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू साइड से इसके AB मल्टीप्लाइड बाई AC। फर्दर अगर इसको देख लें, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, अगर हम ट्राइंगल ABC के थ्रू देख रहे हैं तो एडजेसेंट साइड्स को अगर हम देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ इनटू जो बेस रेडियस है आपका OB इनटू AC, ये जो हाइट है आपका टोटल हाइट जो हमने भी निकाला कितना आया था हमारा AC 5 सेंटीमीटर, हाफ इंटू OB इंटू AC हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू ये जो साइड है राइट हैंड साइड का हाफ इंटू AB इंटू BC, वो भी लिख लेंगे। हाफ इंटू AB की वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाई BC की वैल्यू है आपकी 3। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में हाफ और राइट हैंड साइड में हाफ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा OB इंटू AC की वैल्यू क्या आई थी 5, दिस इक्वल्स टू 4, यहाँ 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 इंटू 3। तो अगर इसको कैलकुलेट कर लें तो OB की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इनको कैलकुलेट कर लें तो OB की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। तो अब जो बेस रेडियस था आपका वो कितना आ गया, OB इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस आपको मिल गया, हाइट्स के दोनों ही सम ऑफ द हाइट्स H1 प्लस H2 आपको मिल गया 5 सेंटीमीटर, तो अब हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम भी प्लस सरफेस एरिया इस डबल कोन का जो फॉर्म हुआ है हाइपोटेन्यूज के थ्रू रिवॉल्व होने से। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ द डबल कोन। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट कोन, इसके लिए हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू H1 प्लस वॉल्यूम ऑफ द सेकंड कोन, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर, बट हाइट जो होगा वो क्या है H2। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3, यहाँ से पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा H1 प्लस H2। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे ले ले 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। रेडियस हमारा कितना निकला 2.4, ये लिख लेंगे 2.4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई H1 प्लस H2। तो H1 प्लस H2 ये टोटल हाइट जो है H1 प्लस H2 वो कितना आ गया 5, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर इस पूरे पैरामीटर को हम कैलकुलेट कर लें 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू 2.4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5, इन पूरे पैरामीटर्स को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम क्या निकलेगा आपका डबल कोन का, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका 30.14 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका टोटल वॉल्यूम किसका, डबल कोन का। देन अब सेकंड पार्ट में क्या निकालना हमें, सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन। यहाँ पे लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया का जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है पाई आर इंटू एल। यहाँ पे कितने स्लैंट हाइट्स है, 2 स्लैंट हाइट है L1 एंड L2। जाहिर सी बात है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन पाई आर L1 प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड कोन पाई आर L2। दिस इक्वल्स टू, इन दोनों में से पाई आर की वैल्यू कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा आपके पास L1 प्लस L2 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर, रेडियस की वैल्यू कितनी आई 2.4 इंटू L1 प्लस L2, स्लैंट हेड आपका कितना है L1 की वैल्यू है 4 प्लस L2 की वैल्यू क्या है 3, दिस इक्वल्स टू ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 हो गया आपका 7, दिस इक्वल टू
22 मल्टीप्लाइड बाई 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। दिस इक्वल्स टू जो कर्व सरफेस एरिया था, टोटल सरफेस एरिया डबल कोन का, वो क्या आ जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 2.4 इंटू 1, ये आ जाएगा आपका 52.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों डबल कोन्स का। तो सबसे पहले इनिशियल स्टार्टिंग में हमने जो हमारे पास साइड्स नहीं थे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू वो पहले हमने फाइंड आउट किया, जो कि सम ऑफ टू हाइट्स हो गए h1 प्लस h2, वो कितना आया आपका 5 सेंटीमीटर। वहां से सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस चाहिए था OB की वैल्यू, वो हमने दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का वैल्यू या फिर फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, वहां से जो जिसके जिसके फॉर्म वैल्यूज हमारे पास दिए हुए थे वो हमने सब्स्टिट्यूट किया, वहां से हमें क्या मिल गया, OB मींस रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो रेडियस जब मिल गया हमें और हाइट जब मिल गई h1 प्लस h2, इन दोनों का सम जब मिल गया, तो हमने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ डबल कोन्स, वो आया आपका 30.14 क्यूबिक सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट था हमारे पास कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए स्लैंट हाइट हमें दिया हुआ था दोनों ही कोन का, L1 एंड L2। उसका फॉर्मूला हमने सब्स्टिट्यूट किया, जो फॉर्मूला हमने सब्स्टिट्यूट किया वहाँ जो वैल्यूज थी रेडियस की, L1 एंड L2 की, उसको हमने पुट किया, और फिर हमारा कर्व सरफेस एरिया डबल कोन्स के लिए क्या आया, 52.75 स्क्वायर सेंटीमीटर।